नैब अलकादर ट्रस्ट केस और नैब तोशाखाना केस, इन दोनों केसेस की समाअत है। इमरान खान साहब की हद तक नैब अलकादर ट्रस्ट केस में जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरखास्त के ऊपर समाअत है और तोशाखाना केस में जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरखास्त के ऊपर समाअत है। इसी तरह बीबी साहिबा, उनके ऊपर ये दो केसेस, इनमें उनकी हद तक दोनों केसेस में जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरखास्तों के ऊपर समाअत है। लास्ट हियरिंग के ऊपर आपको पता है कि बीबी साहिबा की हद तक उन्होंने कहा कि उनके वारंट गिरफ्तारी नहीं है। और अगर अलकादर ट्रस्ट केस की बात की जाए खान साहब की हद तक, तो उनकी गिरफ्तारी आप सबको पता है कि जिस तरह गैर कानूनी तरीके से नैब ने गलत बयानी करके उसमें गिरफ्तारी डाली है। पहले आपको पता है कि 9 मई को इसी तरह से नैब ने अगवा किया था और उस वक्त भी गिरफ्तारी डाली गई थी, रिमांड भी लिया गया था, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने सारा प्रोसेस गैर कानूनी डिक्लेयर किया। तो आपको पता है कि नैब ने जिस तरह से गलत बयानी जो है वो की है इस अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर, 2 से 3 डेट्स इस बुनियाद के ऊपर उन्होंने ली हैं कि जो नैब का लॉ है उसके मुताबिक 10 दिन का टाइम जो है वो रिक्वायर्ड है इस दरखास्त को दायर करने के लिए, जो हमने रिवीजन दायर की थी इस बुनियाद के ऊपर कि इमरान खान साहब की दोनों दरखास्तें जो हैं वो बहाल की जाएं। इन्होंने दोनों दरखास्तें इस बुनियाद के ऊपर नीचे ट्रायल कोर्ट में रिजेक्ट की थी कि इमरान खान साहब अदालत में पेश नहीं हुए। हालांकि अदालत ने हुक्म देना था, इंतजामिया का काम था सिक्योरिटी देना और खान साहब को पेश किया जाता। अगर ये सिक्योरिटी का बहाना जैसे आपको पता है बनाते हैं तो फिर वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी लगा के दरखास्तें खारिज ना होती और वो डेट्स अडजर्न होती, जो भी आगे तरीकाकार बनता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। एक दरखास्त जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हमारी बहाल हो गई जो तोशाखाना की हद तक है, और अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर क्योंकि नैब ने गलत बयानी की थी, 3 डेट्स इसी बुनियाद के ऊपर ली थी कि लॉ जो है उसके मुताबिक 10 दिन में इन्होंने आना था, तो लिहाजा ये 10 दिन के बाद आए। उस लॉ का हवाला दे रहे थे जो कि लॉ मौजूद ही नहीं है। जब अदालत को पता लगा तो फिर नैब ने वहां पर माजरत की। अब हम तो सोच रहे थे कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी जब फैसला आएगा, लेकिन उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी थी, बल्कि हमारी दरखास्त थी वो जो है उन्होंने कहा कि अब इन्फ्रक्चर्स हो गई है, क्योंकि गिरफ्तारी नैब ने उन 3 डेट्स के अंदर अंदर डाल दी थी। तो इस तरह से उन्होंने इसमें गिरफ्तारी डाली है, गलत बयानी, गलत लॉ का हवाला देकर, और इसी तरह से ये सारा केस चला रहे हैं। आपको पता है घंटों इन्होंने तफ्तीशें जारी रखी, बाहर एक हाइप क्रिएट की गई कि 11 घंटों से नैब की टीम जो है वहां पर मौजूद, एक टीम के बाद दूसरी टीम आ रही है। और जब खान से पूछा तो उन्होंने कहा कि 10-15 मिनट 20 मिनट जो है वो क्वेश्चन करते थे और बस बैठ जाते थे और बस फिर ब्रेक और यूं गप्पे शप्पे लगा देते। तो ये शो करवा रहे थे कि बहुत ज्यादा ये इसके अंदर मामला जो है ना वो निकल आया है और बड़े सवालात, और इमरान खान साहब सवालों के जवाब नहीं दे रहे। इसीलिए खान साहब ने कहा कि ये बाहर गलत रिपोर्टिंग हो रही है, गलत खबर चल रही है, तो ये मीडिया की एक्सेस इसलिए जरूरी है ताकि कौम को असल हकायक पता चले कि प्रॉपर्टी जो है वो जो कहते हैं कि इमरान खान के नाम पर लगी जी, भाई वो ट्रस्ट है और इमरान खान साहब और बीबी साहबा उसके अंदर ट्रस्टी हैं। इसी तरह से जो पैसे थे वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आए, एक प्राइवेट अकाउंट से जो बैरिया का था, तो वहां पर बताएं इमरान खान साहब का क्या इंटरेस्ट है। तो इस तरह के इन्होंने केसेस बनाए हुए हैं। और अगर देखा जाए तो तोशाखाना वाला केस, तो उसको अगर देखें तो एक केस जनाब नैब के अंदर ये चल रहा है, एक केस जिसमें खान साहब को सजा हो गई थी, यही नैब तोशाखाना केस, और तीसरी एक FIR भी दी हुई है इस तोशाखाना केस के रिलेटेड। तो बात यह है कि हमेशा हमारा जो लॉ है वो ये कहता है कि अगर कोई जुर्म